देवादिदेवी खजारण अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की। की परम पूज्य निरापक्ष मुनि वीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। विगत दिनों से जो वर्णन चल रहा था जिनेंद्र प्रभु के दर्शन हम कैसे करें। वे प्रभु जिन्होंने अपने आप को पाया है, वे प्रभु जो अनंत चतुष्टय के धनी हैं, वे प्रभु जो उन्होंने पाया है अब वह हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा। वह कभी छूटेगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। जो सुख उन्हें प्राप्त हुआ है वह सुख अब फॉरएवर हमेशा के लिए है। उनका सुख आत्माश्रित है, पराश्रित, वस्तु आश्रित, व्यक्ति आश्रित, धनाश्रित, घर आश्रित नहीं है। आप लोगों का सुख जो है किस पर डिपेंड करता है? आप लोग जिस सुख की तलाश करते हो दूसरों में सुख की तलाश करते हो। दूसरे के मिलने से आप अपने आप को सुखी मानते हो, है ना? माँ बच्चे को पाने से सुखी होती है, पति पत्नी को पाने से सुखी होता है, पत्नी पति को प्राप्त करने से सुखी होती है, बच्चे पेरेंट्स को पा करके सुखी हो जाते हैं। जब ये सब मिल जाता है फिर वस्तुओं की ओर दौड़ प्रारंभ हो जाती है। फिर कुछ लोग धन में सुख खोजते हैं, कुछ लोग घर मकान में खोजते हैं, कुछ लोग भोजन में खोजते हैं, कुछ लोग सुविधाओं में खोजते हैं, कुछ लोग मोबाइल में खोजते हैं, टीवी में खोजते हैं, गाड़ियों में खोजते हो। आकांक्षा आपकी यही है, यही है ना। कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आया, यहीं पुणे का इंजीनियर था। उसने एक प्रश्न हमसे रखा, महाराज जी मैं इतने सालों से मंदिर जा रहा हूँ, सही से एक बात बताता हूँ आपको। कौन सी बात बता रहे भाई? दर्शन भी करता हूँ लेकिन कुछ समझ ही में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। जो मन की बात थी, उसके अंदर की बात थी, उसने सामने रख दी। पता नहीं मुझे क्या मिलता है वहां आकर के, मंदिर में आकर के कुछ मिलता जैसा ही नहीं। मैं आ तो रहा हूं, मन ही नहीं लगता, भाव ही नहीं लगते, कुछ प्राप्त ही नहीं होता है। अब आप लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं, घर के लोग बोलते हैं, चूंकि मैं बुंदेलखंड का हूं तो जन्म से जा रहा हूं, संस्कार तो मेरे हैं, लेकिन सही से ये बात बता रहा हूं। इतने साल हो गए, मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया। बड़े अच्छे से उसने अपने मन की बात रख दी। सही रखी उसने बात। हाँ, सही बात रखी उसने। क्यों भैया जी? अरे वो ये आईटी प्रोफेशनल इंजीनियर था, उस माइक में बोलना। हाँ, और वो संस्कार धानी क्षेत्र जो माने जाते हैं बुंदेलखंड, उस क्षेत्र को बिलोंग कर रहा है, जो रोज पाठशाला जाता है। जब तक वहां अपने गांव में रहा रोज पाठशाला जाता था विदाउट एनी इंटरवेल। अब वो ऐसे ही बात रख रहा है, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ
कोई और क्षेत्र का व्यक्ति रखता तो बात समझ में आ जाती है। जो कभी जुड़ा नहीं था धर्म से, जो कभी मंदिर नहीं जाता था, उसके मन में यह प्रश्न उठता तो समझ में भी आ जाता। लेकिन वो प्रश्न कौन उठा रहा, तब हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बुंदेलखंडी व्यक्ति, और पढ़ा लिखा है और धार्मिक है, संस्कारित है, और वर्षों से कर रहा है जो। इसलिए वो ऐसा प्रश्न उठा पा रहा है महाराज श्री। क्या इसलिए क्यों उठा पा रहा? क्योंकि वो उसने एक परंपरा देखी है प्रतिदिन मंदिर जाने की अपने बड़ों को। अब उससे मिल क्या रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन घर के सभी लोग जा रहे हैं इसलिए वो वहां जा रहा है। आज पढ़ गया लिख गया तो एक लॉजिकल थॉट उसके दिमाग में आया कि ये कर रहे हैं, जरूर कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसका आज तक रीजन पता नहीं चला। वो क्योंकि जो बताया जाता है कि मोक्ष मिलेगा, पुण्य बढ़ेगा, तो वो लेकिन फील नहीं हो पाता ना कभी कभी महाराज जी, तो इसलिए उसका लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अच्छा, कितने लोगों का ये प्रश्न है? हाथ खड़े करें यहाँ पे। है? हाँ, अच्छा, आपको ही पता नहीं चलता? पढ़ते जाते हैं बस, कुछ समझ में नहीं आता है। खड़े हो गए। हाँ, अरे उससे बोलना माइक से। ऑन करके एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, और जैसे कई बार मेरी बेटी ऑन भी तो करो पूछती- इसको। कई बार मेरी बेटी भी पूछती है कि मम्मा अपन ऐसा क्यों करते हैं, तो मैं बोलती हूँ अभी पाठशाला जा, टीचर बताए। अच्छा, Actually- आपकी बेटी पूछती तो आप पाठशाला पे डाल दे रहे। पाठशाला जो टीचर बताएंगे। अभी मतलब हमें वही बचपन में मम्मी जाती थी, पापा तो नहीं जाते थे, पर मम्मी जाती थी, उन्होंने बोला कि जाना चाहिए। फिर इधर आए तो इधर पे भी सब वैसा ही। उसकी आवाज से बढ़ा दूँ मैं? हेलो हेलो हेलो। देखना कितने लोगों का ये प्रश्न है। अरे बाप, और किस किस का प्रश्न है ये? और भी बैठे हैं यहाँ से? आपका भी है? अरे आप तो नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बचपन से जो भी संस्कार मिले वो हम लोगों ने क्रिया पे ध्यान दिया और क्रिया को परंपरा अनुसार मानते गए, लेकिन उसके पीछे के कारण पे कभी विशेष चिंतन नहीं किया और कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो वही फॉलो करते हुए मंदिर जा रहे, पूजन अभिषेक आहार दान ये सब किया, लेकिन उसके पीछे कभी इतना गहरा चिंतन नहीं किया महाराज जी। चिंतन नहीं किया। प्रश्न तो उठ रहा है। कुछ लोगों में प्रश्न उठ रहा है, कई लोग ऐसे होंगे जिनका प्रश्न भी नहीं उठता होगा, है ना? मन में ये बात भी नहीं पैदा होती होगी। अब पढ़े लिखे लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? हम कहाँ भाग रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? क्या हमें करना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्वरूप को समझने की कोशिश सर्वप्रथम करें। जो कार्य किया जा रहा है उसके पीछे छिपे हुए लॉजिक को जानने की कोशिश करें। हाँ, इसी में क्वेश्चन और है कि एक स्टेज होती है जब नहीं समझ में आता कि क्या कर रहे हैं, और एक स्टेज ये आ गई है कि अभी कर रहे हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जो हम कर रहे हैं वो मतलब अगर सांसारिक चीज़ें कर रहे हैं तो फिर धर्म से कोई मतलब नहीं, और धर्म की कर रहे हैं तो सांसारिक चीज़ों का कुछ नहीं है, तो वो कंफ्यूजन और क्रिएट होता है उसमें हमारे। कि धर्म कर रहे तो सांसारिक से कुछ मतलब नहीं है। मतलब अगर जैसे हम लोग अपने सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अधर्म कर रहे हैं या सही से नहीं कर रहे हैं, नहीं, और वो तो ठीक चीज़ है। सांसारिक कार्य करते हुए यदि हमें ये समझ में आने लगे कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न है, जो हमें जागृत करता है, हमें अलर्ट करता है, हमें गलत करने से रोकता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूज़न ये नहीं है, तो अच्छी चीज़ है। वही महाराज जी ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें तो जरूरी होती है, करना ही होती है। अच्छा, करना ही होती इस कारण किए जा रहे हैं। धर्म भी करना होता है इस कारण करे जा रहे हैं। मंदिर भी आना होता है इस कारण आए जा रहे हैं। नहीं, इस बात को थोड़ा सा समझें हम, क्यों हम आते हैं, क्या मिलता है दर्शन करने से, कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता है। यह तब प्राप्त होगा जब ये जिज्ञासा भीतर से पैदा होगी। अभी भीतर से जिज्ञासा ही नहीं पैदा हो रही है,
सब रूटीन में हो रहा है, सबका हो रहा है, कुछ का हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ का हो रहा है। दोनों ही चीजें व्यवस्थित नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो एक रूटीन बैठ गया, एक ऑटो मोड में आ गया। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अपने टाइम पर हमारा ब्रेन एक संकेत देता है कि नहीं, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है। वो फीड हो गया, एक प्रोग्राम जैसे फीड हो गया, वो फीड हो चुका है। लेकिन उसका असर हम पर क्या पड़ रहा है? देखो, हम वस्तु स्थिति को सर्वप्रथम समझने की कोशिश करें। आपको ही कुछ कहना? हाँ हाँ। नमस्ते महाराज। मेरी थोड़ी रिवर्स कंडीशन है मेरी तो, कि जैसे मेरे पापा नास्तिक रहे हैं, मम्मी बहुत धार्मिक रही है, लेकिन जियो और जीने दो था, कोई किसी ने फोर्स कभी किया नहीं कि मंदिर जाना है। और पापा बैंक में ऑफिसर थे, तो कभी साधर्मियों के साथ रहे भी नहीं हैं, कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में ही रहे बचपन से। तो कभी पाठशाला वगैरह तो बहुत दूर की बात हुई। तो मम्मी सिर्फ बोलती थी जाया करो वगैरह, लेकिन कभी फोर्स नहीं था। जैसे आपने पीछे प्रवचन में बताया था कि बच्चों को ब्रेकफास्ट तभी मिलेगा मंदिर जाके आएंगे, तो मंदिर तो पास था ही नहीं, तो कभी गए ही नहीं। लेकिन अब आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? लाइफ के मिडल इसमें आके, मिड लाइफ क्राइसिस के कारण। एग्जैक्टली संसार के कष्ट झेल लिए। और एक मिड लाइफ क्राइसिस भी होता है, बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। जब व्यक्ति 40 के रेंज में आ जाता है, तब उसे रियलाइज होने लगता है मेरी जिंदगी के इतने साल तो निकल गए हैं, अब आगे कैसा होगा। कुछ लोग बोलते हैं अगला भाव भी होता है, एक वो डर है। कुछ लोग बोलते हैं अब जब वृद्धावस्था, जब दूसरे वृद्ध को देखते हैं ना, बूढ़ी दादी को देखते हैं, किसी वृद्ध पुरुष को देखते हैं, तो उनमें उन लोगों को अपना भविष्य दिखने लगता है स्पष्ट रूप से। उनकी तकलीफों को देख करके ये प्रश्न उठने लगता है अब कैसा होगा मेरा। नहीं वैसा तो और नहीं एक है। तीसरा फैक्टर आ जाता है, अब जिम्मेदारी अब बढ़ने लगती हैं, बच्चे थोड़े से और बड़े होने लगते हैं, तो इनका क्या होगा, एक वो भी आने लगता है। हाँ। उसको लेकर के मिड लाइफ क्राइसिस और एक सैचुरेशन पॉइंट भी यहाँ पे आने लगता है। हाँ, सैचुरेशन पॉइंट भी मैं एग्री क्योंकि करूंगी। जब इनिशियली जब वो जॉब ज्वाइन करता है, उस समय उसका जोश रहता है, बिजनेस करता है अर्ली 20s में और लेट 30s में, उसमें एक जोश रहता है, तो उत्साह से सब कुछ लगा रहता है करना। और जैसे 40 की रेंज में आ गया, अब उसे वास्तविकता पता चलने लगती है, क्योंकि वो बहुत कुछ दौड़ चुका है, बहुत कुछ भाग चुका है, दूसरों को भी उस देखने लगता है और अपने आप को, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी देखने लगता है। तो ये प्रश्न उठने लगते हैं। नहीं तो आप लॉजिक क्लियर होके फिर आ रहे हैं। अभी हमें कर्म क्रिया नहीं आती है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये पता चला है कि जीवन में ये करना ज़रूरी है, ये करना चाहिए। और अगर हम फ्यूचर भी अपना अच्छा देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा संस्कारित करना चाहते हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि इस ओर बच्चों को मोड़ना ज़रूरी है। क्यों मोड़ना, प्रश्न यह है। कुछ लोग अर्ली एज में समझ जाते हैं, कुछ लोग देर से समझते हैं, और कुछ लोग जीवन भर नहीं समझते। 3 कैटेगरी हैं। लेकिन सेकंड कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे लोग हैं। थर्ड कैटेगरी में भी आते हैं, नहीं समझ पाते, लेकिन सेकंड कैटेगरी में आकर के कुछ समझने लेते हैं। जब समझो तब अच्छा है। अब उस लॉजिक को हम समझें, आखिर हमें क्यों इनकी आवश्यकता है, क्या इनसे हमें मिलने वाला है, यहाँ करके क्या हम प्राप्त कर पाएंगे, कुछ प्राप्त कर पाएंगे भी कि नहीं। विषय हमने पूर्व में रखा भी था। दोनों साइड से हमें सोचने की कोशिश करना है, एक प्रभु की साइड से और एक हमारे अपने साइड से। जो कि हम पाना चाहते हैं, तो हमारी पात्रता क्या है, कैसी है। दूसरा,
जो हमें दे रहा है वो कैसा है, उनके पास क्या क्या है, दोनों ही हमें समझना है। जब तक हम दोनों को ना समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक पक्ष भी हमने समझ लिया, दूसरा नहीं समझा तो भी लाभ नहीं होगा, और अपना पक्ष समझ लिया और प्रभु का पक्ष सही नहीं समझा तो भी लाभ नहीं होगा। तो दोनों को साइमल्टेनियसली समझना है। अब रही बात प्रभु की, अब उस पक्ष के लिए की, तो इस बात को हमने रखा था द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। प्रभु का द्रव्य, प्रभु का शरीर, परमौदारिक शरीर, प्रभु की शक्ति, उनके गुण, प्रभु का वो क्षेत्र जहां वो विराजमान है, प्रभु का वो काल, वो प्रतिमा की एनर्जी, वो प्रतिमा की शक्ति, वो ऊर्जा का केंद्र। क्योंकि जहां जिनालय में वो प्रभु विराजमान होते हैं, वो जिनालय भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है उस एनर्जी का, और होता है, फैक्ट है वो, कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, बहलाने की बातें नहीं है, आप लोगों को आकृष्ट करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सत्य है, फैक्ट है, और प्रूवन फैक्ट है, सिद्ध हुआ है। ने लोगों ने आज के वर्तमान के ज़माने में, साइंटिस्ट लोगों ने चेक भी किया है वो एनर्जी लेवल को। तो उस ओर से हम देखें तो वो फैक्ट है, क्योंकि हम सभी लोग, हर संसारी व्यक्ति जिस तरीके का जीवन जी रहा है, उसकी शैली है, जिस तरह का एटमॉस्फियर है, जिस तरह की सराउंडिंग है, सराउंडिंग से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होने के साथ साथ उसकी स्वयं की एनर्जी लेवल भी है, वो भी डाउन होने लगती है। वो दिन भर 24 घंटे न जाने कैसी फीडिंग अपने भीतर करते चला जाता है, निगेटिविटी उसके भीतर भरते चले जाती है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, शायद ही कोई ऐसा पुण्यशाली जीव होगा जो उन्हें सर्कल मिला है उससे बहुत अच्छा मिलता है, अच्छी सोच वाला व्यक्ति मिलता है, समझदार मिलता है, जो स्वयं पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है, जिसकी विचारधारा स्वयं बहुत मजबूत होती है। अधिकतर जो भी आप लोगों को मिलते हैं, जो आपका सर्कल है, जैसे भी लोग हैं, उसमें उनकी मानसिकता भी बहुत मजबूत नहीं रहती है। जिस प्रकार का वो व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार की वो सोच रखते हैं, जिस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, उनसे जो भी मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राय निगेटिविटी को लिए हुए ही मिलता है। वही व्यक्ति प्राय प्राप्त कर पाता है। तो अपनी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है, कुछ अपने ही यूटिलाइजेशन के कारण, प्लस कुछ बाहर की सराउंडिंग के कारण। क्योंकि जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो, एक आप सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए करोगे, बातचीत के लिए करोगे, तो उसमें जल्दी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है। लेकिन बातचीत करना वो तो प्राइमरी न रह करके और कुछ हो गया है, उसमें अदर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होने लगती है, इंटरनेट की है, आपका ऑफिस का कार्य भी उसी से होने लगता है, आपकी डाउनलोडिंग भी उसी से होने लगती है, सर्चिंग भी उसी से होने लगती है, सारे काम। जितना आप इंटरनेट का प्रयोग करते हो उसमें बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन सिर्फ बात यदि करना हो तो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। तो जो जिस पर्पस के लिए वो मोबाइल हैंडसेट बनाया गया था, इनिशियली तो वो बात करने के लिए बनाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नए नए फीचर्स उसमें जुड़ते गए, नए नए फीचर जुड़ने के कारण बैटरी की लाइफ भी बहुत जल्दी प्रभावित होने लगी। ऐसे ही आप लोग हर संसारी व्यक्ति के साथ हैं, वो अपने लिए जो करता है उससे तो कम घबराता है, सराउंडिंग से वो ज़्यादा घबराने लगता है। सराउंडिंग के माहौल को देख करके, अन्य लोगों के व्यवहार को देख करके, उनके तरीके को देख करके, उनकी बातचीत आदि को देख करके, उनके दुखों को देख करके वो बहुत जल्दी अंदर से प्रभावित होने लगता है। तो उसकी बैटरी इस कारण भी बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज होने लगती है। तो प्रभु के पास आने का सबसे पहला जो कारण है, जो हमें नज़र आता है, अभी जो फल हमें प्राप्त होता है और जो हमारे दृष्टिगोचर है, अभी सामने जो नज़र आता है, वो एक अंदर से हम पॉजिटिविटी से भरते हैं, अंदर से हम एक ऊर्जा से भरते हैं, अंदर से हमारी एक सोच वर्तमान की अच्छी हो जाती है।
हमारी सराउंडिंग अच्छी होने लगती है, हमारे लिए जो लोग मिलते हैं सराउंडिंग में वे अच्छे लोग मिलने लगते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं वो अच्छा सुनते हैं। यानी हर एंगल से अपने हर इंद्रिय के विषय को यदि हम देखने की कोशिश करें तो आँखों से भी हमें अच्छा दिखलाई देता है, कानों से भी जो सुनने को मिलता है वो अच्छा सुनने को मिलता है, मन से भी जो सोचने की बात आती है वो अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि सामने वाले की बातों को सुन करके, और सामने वाले की जब हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उसकी चर्या को देखते हैं, उनके उस रूप को देखते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो उससे भी हमें एक अंदर बहुत अच्छा भाव पैदा होने लगता है। यानी देखने से, सुनने से, समझने से, सोचने से और अन्यों के कार्यशैली करने से हम उस रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। ये सराउंडिंग का इफेक्ट श्रावकों को लेकर के हुआ। दूसरा जो इफेक्ट है प्रभु को लेकर के, प्रभु की प्रतिमा को लेकर के। प्रभु की प्रतिमा अपने आप में वो ऊर्जा का केंद्र है। जब हम उन्हें छूते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं, जब उनका अभिषेक करते हैं अथवा उनके सामने बैठ कर के कुछ चिंतन करते हैं, और ना भी यदि चिंतन करें, सिर्फ शांति से बैठे ही अकेले रहें, तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है? क्योंकि उनका ऑरा जो है, आभा मंडल जो है, भामंडल की बात नहीं कर रहे हैं, आभा मंडल की बात कर रहे हैं, उनके इस ऑरा की बात कर रहे हैं। वो ऑरा अपने आप में बहुत बहुत प्रभावशाली होता है। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती है दुनिया में, खासकर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उनका एक ऑरा होता है, और नॉन लिविंग का भी एक एनर्जी केंद्र होता है। दोनों ही चीज का होता है। हर पाषाण है ना, पाषाण की भी एनर्जी होती है अपनी। आप जो वस्त्र पहन करके आते हो, उस वस्त्र की भी एक एनर्जी होती है। आप जो द्रव्य लेकर के आते हो, उस द्रव्य की भी एक एनर्जी होती है। जिस जगह आप बैठे हो वो लैंड, उस लैंड की भी अपनी एनर्जी होती है। जिसके सामने बैठे हो वो बेदी, बेदी की भी अपनी एनर्जी होती है। उस बेदी में जो विराजमान है प्रभु, उन प्रभु की एनर्जी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, जो हमारे मन का ही विषय नहीं, दिमाग का ही नहीं, हमारे इंद्रियों का भी विषय बन सकता है और बनता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उस एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ये हो गई एक प्रतिमा की। एक टेक्निक आती है डाउजिंग, यदि आप लोगों ने सुना है। डाउजिंग टेक्निक क्या होती है? आपने देखा होगा, कॉपर रॉड लेकर के कोई व्यक्ति, देखा है ना, जितने ज्यादा वो एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट के किनारे जाना है तो उस कॉपर रॉड में जो तांबे की छड़ है उसमें मूवमेंट होने लगता है। क्यों होने लगता है? बिकॉज कॉपर इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटएवर। तांबा एक ऐसी धातु है, ऐसी मेटल है जो वेरी गुड कंडक्टर है, अच्छी चालक मानी जाती है उस एनर्जी को प्रवाहित करने के लिए। तो जैसे ही वो कॉपर रॉड किसी एनर्जी वाली वस्तु के निकट पहुंचती है तो उसमें मूवमेंट होने लगता है। अब एनर्जी जो होती है दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है। जब वो नेगेटिव एनर्जी के निकट पहुंचती है तो उस कॉपर रॉड का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लगता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा घूमेगी वो उल्टी। और जब पॉजिटिव एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट के सामने पहुंचती है तो उस कॉपर रॉड का जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लगता है। बिल्कुल हाथ से भी आप फील कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर व्यक्ति चेक कर सकता है। जो व्यक्ति जितना सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, वह उस एनर्जी से तुरंत कनेक्ट कर सकता है। जिसके भाव इस प्रकार से होते हैं वो मेजर कर सकता है, अथवा जिसका ब्लड ग्रुप
पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव अथवा ए पॉजिटिव आदि होता है, उसके हाथ में ये क्षमता होती है कि वो बहुत एनर्जी को इजीली मेज़र कर पाए। और बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई गिफ्ट नहीं मानी जाती वो। यानी क्या होता है उसमें, बस एनर्जी का एक फ्लो क्रिएट होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी की भी अपनी एनर्जी है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की भी एनर्जी है। उस एनर्जी को इस एनर्जी से जोड़ने के लिए एक कंडक्टर की आवश्यकता होती है, और वो कंडक्टर जो है कॉपर रॉड उसमें रोल अदा करती है, और वो कंडक्टर के माध्यम से हमें एक इंडिकेशन मिलने लगता है, वो इंडिकेट करता है कि इसकी एनर्जी का प्रवाह ऐसा है। तो लोगों ने ऐसा भी मेज़र किया है कि जब प्रतिमा के सामने लाई जाती है वो कॉपर रॉड, तो बहुत तेजी से वो मूवमेंट करने लगती है। हम एक एक्सपीरियंस बता रहे, जब हम लोगों का चातुर्मास हांसी हरियाणा में था, वहाँ पर वो व्यक्ति आए जो एनर्जी मेजर करते थे, पार्श्वनाथ भगवान है वहाँ पर भी, प्राचीन पार्श्वनाथ। जैसे ही वो भगवान के सामने आने लगे, तेजी से वो रॉड घूमने लगी, और इतनी तेजी से घूमे कि हाथ से छूट करके दूर चली गई, गिर गई। और जहाँ शास्त्र की अलमारी थी जिसमें ग्लास कांच आदि लगा था, उसको तोड़ करके वो गिर गई। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सही में वो रॉड घूम रही है कि फिक्ति फेंक रहा है। हाँ, सबसे पहले जब रॉड में मूवमेंट आता तो लोगों को लगता है तो फिकलॉजी चल रही, फालतू बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। व्यक्ति अपने हाथ से घुमा रहा है, नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, वो अपने आप ही घूमने लगती है। इवन आपके सामने भी लाई जाए तो घूमने लगेगी। आचार्य भगवान के सामने वो व्यक्ति लेके गया, बोले आचार्य श्री की अपन उस एनर्जी लेवल चेक करते हैं। तो जनरली सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनकी एनर्जी का जो रेंज होता है अराउंड 20 फीट 30 फीट सी होता है, लेकिन आचार्य भगवान के पास जब वो जा रहा था तो पूरी मेजर करता तो अराउंड 150 फीट तक, 150 फीट दूर तक भी वो उस सेंसेशन को फील कर रहा था, उस रॉड के मूवमेंट को फील कर रहा था कि उतनी दूर आचार्य भगवान बैठे हैं और यहीं से वो उसमें फ्लक्चुएशन आने लगा। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति जितना संवेदनशील, जितना अच्छी साधना वाला, जितनी अच्छी सोच वाला होता है, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है ना। होता है ना, कई बार हम लोग किन्हीं ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं बस जिनके पास जाकर के बैठने से एक अलग शांति महसूस होने लगती है। होता है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जाने से ही बहुत अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जाते ही मन खराब होने लगता है। ऐसा लगता है यहाँ बैठो नहीं, उठ करके चलते चलो। फील किया आपने कभी? ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसके मिलते ही बड़ी प्रशंसता लगती है, अच्छा लगता है, उससे बात करो, उसके साथ उठो बैठो, घूमो फिरो, रहो। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके निकट जाते ही असहज महसूस होने लगता है, सहजता ही नहीं लगती है। ऐसा पता नहीं लग क्या लगता कि यहाँ ना बैठा जाए, उठ करके चला जाए। क्यों ये फीलिंग आने लगती है? उसका कारण क्या है? मेन कारण पर्टिकुलर उस व्यक्ति का एनर्जी लेवल। तो वो एनर्जी जब पॉजिटिविटी को लिए होती है तो उस व्यक्ति का ऑरा जो है, वह ऑरा उतना ही सुंदर, श्वेत आदि रंग का, उसका आकार जो होता है पूरा गोलाई को लिए, उतना बड़े डायमीटर को लेके हुए। और जिस व्यक्ति का ऑरा जितना खराब होता है, उस ऑरा का रंग जो है ब्लैकिश ग्रेइश कलर का। उस ऑरे के कलर को भी देखा जा सकता है। एक टेक्निक आती है किर्लियन फोटोग्राफी टेक्निक। उस फोटोग्राफी के माध्यम से व्यक्ति के ऑरा को चेक किया जा सकता है। रशियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जैसे इन्वेंट किया, देखा उस फोटोग्राफी से व्यक्ति का ऑरा कितना बड़ा है, कौन से कलर का है और कौन से शेप का है। जब व्यक्ति का ऑरा और नेगेटिविटी के लिए होता है तो उस ऑरे का कलर ब्लैकिश ग्रेइश
शेप भी थोड़ा आड़ा तिरछा और उसमें बहुत ज़्यादा कोनिकल्स जैसे निकलते रहते हैं, शार्प एजेस जैसे होती हैं वैसे निकली होती हैं। और जो व्यक्ति जितना अच्छी एनर्जी को लिए होता है उसका ऑरा उतना सुंदर, गोलाई को लिए हुए जैसे सूर्य चमकता है ना, बिल्कुल वैसी कांति को लिए हुए अच्छा फील होने वाला। तो ऑरा बेसिकली क्या कहलाता है? ऑरा कहलाता है हमारी लेश्या का परिणाम। जो हमारी लेश्या, लेश्या किसे कहते हैं? आत्मा के परिणामों का नाम। सामान्य टर्मिनोलॉजी में यदि समझना, सैद्धांतिक शब्दों में नहीं जा रहे अभी हम, उस परिभाषा में जा रहे हैं। आत्मा में उठने वाले वह भाव, वो इमोशंस। वो कैसे इमोशंस? जब व्यक्ति क्रोध आदि कषायों से भरा हुआ होता है, जब व्यक्ति बहुत निराशावादी सोच से भरा हुआ होता है, जब व्यक्ति बहुत दुखी अंदर से होता है, शोकाकुल होता है, अथवा जब व्यक्ति बहुत चिंतित होता है, उसे चिंता सताते रहती है, उस समय उसका ऑरा जो है, उसकी लेश्या जो है, अशुभ लेश्या हो जाती है। जैन आगम में 2 प्रकार की लेश्याओं का वर्णन है, शुभ लेश्या और अशुभ लेश्या। फिर उन लेश्या को अगेन 3 भागों में डिवाइड किया है, कृष्ण, नील और कापोत लेश्या, ये अशुभ लेश्या। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या, ये शुभ लेश्या। अब इनका नाम क्यों रखा गया है? कृष्ण काला रंग, नील नीला रंग, कापोत जैसे कबूतर का रंग होता है, पीत लेश्या ने पीला रंग, पद्म लेश्या जैसे सूर्य उदय को लालिमा को लिए होता है उदय के समय, और शुक्ल लेश्या मतलब सफ़ेद रंग। क्यों ये रंग के कलर इन्हें असाइन किए गए? बिल्कुल जब ऐसे परिणाम होते हैं तो हमारा ऑरा का रंग भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। जो कृष्ण, नील, कापोत लेश्या, पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या, मतलब वो हमारे ऑरा का कलर भी वैसे हो जाता है। तो जो शुक्ल लेश्या होती है वो उसकी मानी जाती है जो हमेशा समता में रहता है, समभाव में रहता है, जो भेदभाव से ऊपर उठा हुआ रहता है, जिसके परिणाम एकदम शांत रहते हैं, जो उद्वेलित नहीं होता है, हर हाल में, हर प्रतिकूलता में जो आनंद में रहता है, जो न्याय में हमेशा निष्णात रहता है। शुक्ल लेश्या वाला व्यक्ति जो होता है वो ऐसा माना जाता है। तो ऐसे परिणाम होने पर जो ऑरा का निर्माण होता है वो ऑरा जो है एकदम सफ़ेद रंग का होता है, और उसकी एनर्जी जो होती है बहुत तीव्र होती है, अत्यधिक होती है। इस बात को समझे। अब जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध कषाय से भरा हुआ होता है, गुस्से से भरा हुआ होता है, अथवा जो हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो लड़ने झगड़ने वाला होता है, जो तीव्र वैर बांध करके चलता है, जो दूसरों के बारे में हमेशा अशुभ सोचते रहता है, उसे गिराने के भाव लाते रहता है, उसके नुकसान करने के भाव लाते रहता है, उसकी इंसल्ट के भाव लाते रहता है, तो ये जो लक्षण हैं तीव्र वैर, तीव्र क्रोध कषाय करने वाले, जैसे नारकी होते हैं ना, जो हमेशा लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो नारकियों की लेश्या जो है तीव्रतम जो 7वें नरक में है, कृष्ण लेश्या। तो यहाँ वर्तमान में जो मनुष्य गति में रहते हुए ऐसे परिणाम वाले जीव होते हैं, उनकी आत्मा का जो परिणाम है वो कृष्ण लेश्या की भांति होता है। तो कृष्ण, नील और कापोत ये जो डिग्री हो रही हैं, इन्हें -100, -80, -60 समझ लो। और जो पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या 60, 80 एंड 100 प्लस साइड में, और वो माइनस साइड में। तो ये हमारी डिग्री की बात करने वाले हैं, यानी आत्मा में उठने वाले जो भाव हैं, इमोशंस है, जो परिणाम है, एकदम तीव्रता को लेकर के अच्छाई में पहुंच रहे हैं तो वो शुक्ल लेश्या की होगा, और तीव्रता को लेकर के बुराई में पहुंच रहे हैं, हिंसक वृत्ति, वह कृष्ण लेश्या की ओर। जैसे कुछ होते हैं, किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो बोले पूरे खानदान को निपटा देते हैं, बोले
किसी को नहीं छोड़ेंगे, बोले पूरा ऐसा बदला लेंगे सबको निपटा देंगे। तो ये कहला जाता है कृष्ण लेस्या का लक्षण। लेकिन उसमें अब थोड़ी कमी आ गई तो वो तीव्रता कम हो गई, तो वो नील लेस्या का, और कमी आ गई तो कापोत लेस्या। लेकिन तीनों की कैटेगरी अशुभ की ओर है, ये फेलियर वाली है। जब व्यक्ति अच्छे भाव करने लगता है तो वो शुभ की ओर बढ़ने लगता है, अच्छाई की ओर बढ़ने लगता है। तो जो प्रभु होते हैं, जो गुरु होते हैं, वह शुक्ल लेस्या वाले होते हैं। अरिहंत भगवान की कौन सी लेस्या होती है? परम शुक्ल लेस्या। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम जिनके होते हैं, ये भगवान के। अब जो प्रतिमा होती है, समझना, भगवान की जो प्रतिमा बनती है, जब वो शिल्पी के यहाँ बनती है तब तक स्टैचू होती है। लेकिन जैसे ही उसमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें प्राणों का आरोपण किया जाता है। उसे कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। पंच कल्याणक होते हैं ना, तो क्या कहा जाता है? प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। क्यों प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कहा जाता है? यानी प्राणों की प्रतिष्ठा। जब तक प्राण होते हैं हमारे शरीर में तो हम जीवित माने जाते हैं, और प्राण निकलते ही हम शव की भांति, यानी शव ही हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। वो शिल्पी के यहाँ जो प्रतिमा बनती है, पहले वो एक नॉर्मल स्टैचू होती है, उसमें कोई भी चेतना ऐसा सच नहीं होती है। लेकिन स्थापना निक्षेप के माध्यम से जब परम गुरु उसमें संस्कार करते हैं, कौन से संस्कार करते हैं? प्राणों को फूकने के संस्कार। मंत्र की शक्ति के माध्यम से उस प्रतिमा में प्राणों का आरोपण किया जाता है। उसके पूर्व में एक सामान्य पाषाण का एक स्टैचू है, मूर्ति है, और कुछ नहीं। लेकिन पंच कल्याणक होते ही उन मंत्रों के आलम्बन से अब उसमें प्राण फूक दिए गए, यानी वो जीवित हो गई। प्राण आते ही उसकी ऊर्जा जो है कई गुना बढ़ जाती है। मंत्र की शक्ति होती है, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं समझना कि ड्रामा चलता है तो पंचकल्याणक होता है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें प्राण आरोपित होते ही अब वो वैसी हो जाती है प्रतिमा जैसे ओरिजिनल भगवान। ओरिजिनल भगवान होते ही अब उनका जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा हुआ होता है। और जैसे ही अब हम इस ऑरा के रेंज में आते हैं, कोई भी व्यक्ति इस रेंज में आया, कुछ ना भी जानता हो, मान लीजिए आपको कोई मंत्र ना आता हो, आपको पूजन करना ना आती हो, आपको पढ़ना ना आता हो, संस्कृत का श्लोक गाथा ना आती हो पढ़ने प्राकृत की, आप शांति से यहाँ आकर के सिर्फ देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पाठशाला कभी नहीं गए हैं, जिन्हें धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं है, जो हमेशा मेट्रो सिटीज़ में रहे हैं, जिनको कोई संस्कार बाल्यावस्था से नहीं मिले हैं, तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है धर्म का। नमोकार मंत्र कहने के लिए भी नमोकार मंत्र है, बाकी उस नमोकार मंत्र में क्या होता है, उसका मीनिंग उसको कुछ नहीं पता। ऐसा व्यक्ति भी जब आ जाता है और यहाँ शांति से बैठा है, चाहे आँख खोल करके बैठा हो अथवा आँख बंद करके बैठा हो, वो किसके रेंज में आ गया? इन प्रभु के ऑरा के रेंज में आ गया। अब उस रेंज में आते ही वो डोमिनेटिंग फैक्टर अब प्रभु की ऊर्जा हो जाएगी। हिंसक से हिंसक व्यक्ति भी, क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी इस रेंज में आते ही अपनी क्रूरता धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है। आप लोगों ने मंदिर में एक चित्र हमेशा देखा होगा, जहाँ भगवान जी विराजमान होते हैं, उस वेदी के नीचे एक चित्र बनाया जाता है। एक पात्र है जल का अथवा एक घाट है नदी का, एक तरफ शेर खड़ा है और एक तरफ गाय खड़ी है ना। शायद सभी ने देखा होगा ये चित्र। क्यों बनाया जाता है चित्र? क्यों? कभी आपने सोचा है क्या उसके पीछे लॉजिक है? क्यों वो सिंह और गाय एक ही पात्र में पानी पीते हुए दिखलाया गया है? नहीं पता? हाँ,
दोनों वैर भाव भूल जाते हैं। हाँ ठीक, क्यों भूल गए वैर भाव? कहा तो ये जाता कि वैर भाव भूल गए। सिंह जो है अपनी हिंसक वृत्ति को छोड़ देता है। कैसे छूट जाती है समझो, जब भगवान का समो शरण लगता है, समो शरण में जैसे ही वे पहुंचता है हिंसक जीव, सिंह आदि कोई भी जीव, चाहे सर सिंह हो कोई भी और जंगली पशु भी क्यों ना हो कोई, तो जैसे ही उस औरा में पहुंचते हैं, अब उनके परिणाम वैसे क्रूर होते ही नहीं। जैसे परिणाम उस गाय के होते हैं वैसे ही उस परिणाम उस सिंह के भी एकदम शांत होने लगते हैं। वो ये भूल जाता है सिंह कि मैं मांसाहारी हूं। उसकी वृत्ति अपने आप उस गाय जैसी होने लगती है, जैसे वो गाय भोजन करती है, पानी पीती है, बस उसको भी वही नजर आने लगता है। तो ये प्रभाव है उन प्रभु का, तीर्थंकर भगवान का। तो उस तीर्थंकर भगवान के प्रभाव को दिखलाने के लिए वो चित्र बनाया गया है, और वो फैक्ट था, ओरिजिनल में होता है ऐसा। तो इतना ज्यादा प्रभाव है, सिंह से ज्यादा हिंसक तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, क्रूर से सिंह से ज्यादा कोई नहीं। अब वह क्रूर सिंह भी प्रभु के चरणों में आकर के अपनी क्रूरता भूल जाता है। तो जब ऐसे हिंसक जीव में इतना परिणमन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो आप तो कौन हो? सिंह से गाय पीते तो नहीं हो? नहीं हो। अब सिंह को कुछ नहीं आता है, सिंह भगवान के पास आकर कोई नमोकार मंत्र की जाप नहीं करता, ध्यान से सुनना। न उसे कोई नमोकार मंत्र आता है, न उसे शास्त्र की कोई पंक्ति आती है, न कोई दूसरा मंत्र आता है, न उसके पास कोई वस्तु होती है, कोई उसके पास ज्ञान भी नहीं है। एक ऐसा सिंह जिसने कभी प्रभु के पहले दर्शन नहीं किए हों, एक ऐसा जीव जिसने कभी धर्म का उपदेश ना सुना हो, जिसने कभी यह नहीं समझा है कि अहिंसा क्या होती है, ये प्रभाव इन प्रभु का है। उस प्रभु के प्रभाव को दिखाने के लिए वो चित्र बनाया जाता है। अब जैसे वे परिवर्तनशील वे जीव हो जाते हैं, ऐसे ही कोई भी मनुष्य इनके पास आकर के बैठेगा शांति से, तो ऑटोमेटिकली उसके परिणाम जो हैं, उसकी लेश्या जो है अशुभ से शुभ की ओर होने लगेगी। गुस्सेल से गुस्सेल व्यक्ति भी यदि यहाँ पर आ जाए तो वैसा होने लगेगा। अब आपका प्रश्न उठ सकता है, महाराज जी हमने मंदिर में कई ऐसे लोगों को देखा जो झड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। कितने लोगों ने देखा है? अभिषेक कर रहे हैं, वहीं पे लड़ाई करने लगे। कितने लोगों ने देखा है ऐसा माहौल मंदिर में? सबने देखा है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? एक तरफ जो है भगवान के पास जाकर के सिंह अपनी हिंसक वृत्ति भूल जा रहा है, और दूसरी तरफ मंदिर में अहिंसक मनुष्य जो है, मानव है, जो सिंह बना जा रहा है। अब भगवान का अतिशय कहाँ गया? अब कौन हमें बताएगा? क्योंकि सामने वाला तर्क कर सकता है, कई लोग तर्क कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फेंके जा रहे हो आप लोग महाराज जी। बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किए जा रहे हो, सिंह भूल जाता है अपनी हिंसा को, उसके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। बोले हमने तो मंदिर में देखा है कि जो जैन मनुष्य हैं, मानव लोग हैं, है ना, वे लड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसा किया है। तो फिर भगवान का अतिशय कहाँ गया? क्या हम करें अब? क्या हम समझे इसे? समझो। हाँ, अब पहले इसे समझने की कोशिश करो। माइक ले लो, उससे बोलना। हाँ हाँ महाराज जी, उनका जो जन्म जन्मांतरों का जो विकृत संस्कार है, हाँ। वो उन्हें ऐसा करने उसकी वजह से शायद ऐसा होता फिर है। भगवान का प्रभाव कहाँ गया फिर? अब महाराज जी, तो सिंह से ज्यादा तो हिंसक कोई नहीं होता। उसके तो जन्म से वो मांस खाता आया है। वो आकर के अपनी वैर की भावना को भूल गया। गाय तो उसका भोजन है, हिरण तो उसका भोजन है। वो हिरण के साथ बढ़िया ऐसे रह रहा है जैसे दोस्त रह रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वे लोग जो मंदिर में आकर के लड़ाई कर रहे हैं, कलश के अभिषेक को लेकर, जिनवाणी को लेकर, पूजा की थाली को लेकर, मेरे स्थान को लेकर, मैं यहाँ रोज बैठता हूँ, तुम कैसे बैठ गए?
है ना। अपनी चटाई को लेकर के, मैं चटाई में ये वाली बैठता हूँ, तुम कैसे बैठ गए। मैं इस जगह खड़ा होकर के रोज अभिषेक करता हूँ, तुम मेरी पोजीशन में कैसे आ गए। मैं इस बेदी में करता हूँ, तुम मेरी बेदी में कैसे आ गए। बेदी भी उनकी होगी, भगवान की बेदी गायब हो गई, उनकी बेदी। हाँ, सुना है ना, कई लोगों ने सुना होगा ऐसा, सुना है। सबने सुना। अच्छा, कितने लोगों ने देखा भी और कितने लोगों ने ऐसा किया भी। हाँ, क्यों ऐसा होता है, आप अच्छा बताओ। हाँ, आप बोलिए। महाराज जी, आप फेक तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। हाँ? क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि क्या महाराज जी फेक रहे हैं। हाँ। क्योंकि मैंने रेकी में मैंने ऑरा सेपरेटली पढ़ा हुआ है। अच्छा, बहुत ऑरा। पहले कॉलेज टाइम में। हाँ। ठीक है, ऑरा क्या होता है। हाँ। फिर 2 साल पहले जब बैंगलोर थे, हाँ। तो बेटी वहाँ पे ऑनलाइन पाठशाला अटेंड करती थी। तो एक लेडी ने, यूएस में थी वो लेडी, इन पाठशालाओं के बच्चों को आपने अभी जो समझाया एग्जैक्टली ये सेम कंसेप्ट वो रिसर्च कर रही है उस पर। ठीक है। जैन लेडी है। हाँ। तो ऑरा और शटलेशा, राइट। ये कैसे रिलेटेड है, ये साइंटिफिक वे से ऑरा तो प्रूवन है। राइट। और अपने आगम में शटलेशा है। हाँ। तो इसका उसने 2 दिन का बच्चों का सेशन लिया था। हमने इसलिए सुन पाए कि ऑनलाइन था, बच्चे घर में, तो सुन लिया, ऐसा हो गया। तो ये तो रियली साइंटिफिकली है। ऑरा होता है। यस। हाँ। ऑरा होता है। ऑरा नहीं, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यदि ऑरा होता है, भगवान का प्रभाव है, जब हिंसक सिंह अपनी वृत्ति भूल जाता है, तो मंदिर में ये शाकाहारी, जन्म से जैन, मनुष्य, उच्च कुलीन, संस्कारित माता पिता के संस्कारित पुत्र और क्या है, क्योंकि वो ऑरा इतना पुत्रियां। खराब है। हाँ, वो ऑरा हाँ, इतना और खराब हाँ, है। पुत्रियां भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, पुत्र अकेले, वो बोले हमारी पुत्री भी कहो, पुत्र नहीं अकेले नहीं कहो, ऐसे हम बायस ना हो आप, ऐसा ठीक है, तो पुत्री को भी ले लेते हैं। हाँ। हाँ, तो जब सिंह ऐसा बदल सकता है, तो ये तो वो मनुष्य की ऑरा मनुष्य- इतनी खराब हो गई है कि अच्छा। उसके ऊपर वो भगवान के ऑरा का परिणाम नहीं हो रहा है। अच्छा, मनुष्य का ऑरा इतना खराब है कि भगवान का ऑरा का प्रभाव नहीं पड़ रहा। हाँ, वो बोल रहे सिर से ज्यादा ऑरा से खराब किसी का भी नहीं होता है। होता है, खराब होता है। शेर बहुत समता में रहता है। शेर बहुत समता में सिर्फ रहता अपने है। पेट हाँ, भरने शेर के अपने लिए पेट हिंसा भरने- करता है वो। अच्छा, बस उससे ज्यादा हिंसा नहीं करता। रात में खाता भी नहीं है। उसने जो हिंसा की है उसे रात में खाता नहीं है शेर। अच्छा, शेर जो है रात में भक्षण नहीं करता। देखो, सुनो, नई बात सुना रहे हो। शेर जो है दिन में ही खाता है, रात में नहीं खाता। फैक्ट है, शेर को जब भूख लगती है उसी समय वो शिकार करता है। यदि उसका पेट भरा हो, वो एक स्थान में बैठा हो, वहीं से हिरण जा रहा हो, पास हो रहा हो, तो उसकी ओर देखता भी नहीं। नज़र भी पड़ जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है, क्योंकि उसका भोजन वो है, इस कारण वो करता है। ठीक है, और वो रात में भी नहीं खाता, दिन में ही खाता है। कोई भी पशु वैसे रात को नहीं खाते। गाय भी जो है रात को नहीं खाती, बकरी भी रात को नहीं, शांति से बैठ जाती है, बस जुगाली करती है जो उसने खाया उसका। आजकल की गाय खाने लगी है, अब हाइब्रिड आ गई ना, अब क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई हैं, क्रॉस ब्रीड आ गई हैं। हाँ हाँ, प्रकाश। तो प्रश्न अभी तो जहां का तहां खड़ा है, वे मनुष्य जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, क्या भगवान के आरा का प्रभाव उन पर मंदिर में, जिनालय में, बेदी में नहीं पड़ता है? यदि नहीं पड़ता है तो क्यों नहीं पड़ रहा है? तो क्या प्रतिमा के हिसाब से उसमें कमी है कि कमी अपनी स्वयं की है? अब इससे समझे अब। हाँ हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब गाय और शेर एक ही पात्र में पानी पीते थे तब चतुर्थ काल था। अच्छा। भगवान का समुद्रण लगता था। पंचम काल है, तो शायद इसीलिए। नहीं, ऐसा नहीं। इसे समझने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में आकर के लड़ाई भिड़ाई कर रहा है, कषाय कर रहा है, कुछ कषाय नजर आ जाती हैं, कुछ कषाय अंदर ही अंदर दबी रहती हैं, है ना।
जो अति हो जाती हैं वो प्रकट हो जाती हैं, जो अति नहीं हो पाती हैं वो अंदर अंदर दबी रहती हैं। कुछ लोग उसे जाहिर कर देते हैं, कुछ लोग अंदर दबा करके रख लेते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, प्रभु का ऑरा बहुत पावरफुल है, उसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, लेकिन वह भी तब कार्य करेगा जब आप रिसेप्टिव होंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सूर्य का उदय होता है, उसकी किरणें निकल जाती हैं, चारों तरफ प्रकाश फैलने लगता है, लेकिन सूर्य आपके द्वार तक आ सकता है, आपके बेड तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता? दीवार है, खिड़की, विंडो के जो दरवाजे हैं वो बंद है और घर का दरवाजा बंद है। तो सूर्य का कार्य तो रोशनी को फैलाना, प्रकाश को फैलाना है, लेकिन वह आपके बेडरूम तक, आपके बिस्तर तक तब पहुंच पाएंगे जब आप उन खिड़कियों को खोलोगे, उन दरवाजों को खोलोगे, तो वह प्रकाश वहां तक पहुंच पाएगा। यदि आपने अपने घर के दरवाजों को, खिड़कियों को बंद रखा है, तो बाहर कितना भी प्रकाश क्यों ना हो, आपके कमरे में, बेडरूम में अंधकार ही रहेगा, बिल्कुल अंधकार ही रहेगा। बाहर दिन भी क्यों ना हो तो आपका बेडरूम जो है अंधकारमय ही रहेगा। आप कहो कि नहीं, दिन में तो थोड़ा सा उजाला सा दिखने लगता है, वो जो उजाला नजर आता है कहीं ना कहीं आपकी विंडो ओपन रहती है, भले थोड़ी सी ओपन रहती हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा छिद्र होता है, अथवा कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिम लाइट होती है, इस कारण वह रूम जो है प्रकाशित होता है। तो सूर्य तो अपना काम कर रहा है प्रकाश फैलाने का, लेकिन हम अपने आप में, अपने घर में उजाला चाहते तो उन दरवाजों को, खिड़कियों को हमें खोलना होगा। ऐसे ही प्रभु का ऑरा तो पावरफुल है, लेकिन जब हम तीव्र कसाय से भर कर के, महाराज जी आहार कराने आ रहे, तीव्र कसाय से भर कर के अपने मन के, दिमाग के, इंद्रियों के, शरीर के दरवाजों को बंद रखेंगे, तो वह प्रकाश और प्रताप हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा और अंधकार एज इट इज ही बना रहेगा। कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था, यदि आप अपने पानी के घड़े को पानी से भरना चाहते हैं, किसी कंटेनर को उस लिक्विड से भरना चाहते हैं, तो आपको उसके ढक्कन को पहले खोलना पड़ेगा। नल के नीचे आप घड़ा रख दो और उसे ढका रखा हो तो 24 घंटे नल चालू हो, एक बूंद भी पानी आपके घड़े में नहीं प्रवेश करेगा। ऐसे ही लोग जब मंदिर आते हैं तो अपने दिमाग के, अपने मन के और अपनी आत्मा के सारे दरवाजे कषाय रूपी भावों से पैक करके आते हैं, अंदर ऐसी तीव्रता लेकर के आते हैं, उन्होंने दरवाजों को बंद करके रखा है, तो वह ऑरा का प्रभाव उन तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए वो और लड़ाई झगड़ा करते हैं और ज़्यादा इधर उधर के परिणाम पैदा करते हैं अपने भीतर। तो इतना पुरुषार्थ आप लोगों को स्वयं करना होगा कि प्रभु के पास आ रहे हो, थोड़ा तो एक आध खिड़की का खोल करके आओ दरवाजा, पूरा दरवाजा ना खोलो। हाँ, कुछ तो इसमें स्पेस हो जहां से सूर्य की किरण जो है प्रवेश कर जाए। ठीक है, पूरा उजाला ना सही, लेकिन इतना तो उजाला हो जाए कि आप थोड़ा बहुत देख सको। तो जो मंदिर में, वेदी में भगवान के सामने लड़ाई कर रहे हैं, चिल्लाते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वह पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, कोई महिला दूध की धुली नहीं है। हाँ, महिलाओं को भी हमने देखा है कषाय करते हुए, चिल्लाते हुए, और पुरुषों को भी देखा है।
तब उनके ऑरा का प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि हमने ही उस एंट्री को क्लोज करके रखा है। तो कुल मिलाकर के मंदिर आने का लॉजिक क्या है? जो वर्तमान में हमें दिखता है स्पष्ट रूप से, उनके ऑरा का प्रभाव हम पर इस रूप में पड़ता है कि हमारे परिणाम जो है, कम से कम एट दैट मोमेंट, जितने समय तक आप मंदिर में हैं, सामान्य से कोई व्यक्ति सहज होकर के आ रहा है तो उतने समय तक तो शांत रहते हैं। शांति अकेले नहीं रहते हैं, हम अच्छा फील करने लगते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो उसे अच्छे विचार आने लगते हैं, भले ही मंदिर के बाहर घर में वह बहुत ज़्यादा लालच को, लोभ को लेकर, क्रोध को लेकर के चल रहा हो, लेकिन यहाँ कुछ कंट्रोल उसमें अवश्य हो जाता है। तो डायरेक्ट इफेक्ट जो है, देखने में आने वाला इफेक्ट क्या है प्रभु के पास आने का? कुछ ना भी हो, ना भी जानते हो, मंत्र ना हो तो भी प्रभाव पड़ेगा। अब यदि कोई व्यक्ति मंत्र आदि का जाप कर रहा है, ठीक है, कुछ पूजा की पंक्तियों को पढ़ रहा है जिनवाणी से, अथवा वह द्रव्य चढ़ाता है, तो ये सारे के सारे मीडियम हैं जो उस ऑरा की एनर्जी को हम तक प्रवेश कराने के। अब आप जिस मंत्र का आलंबन लेकर के पढ़ोगे तो आपका चैनल जो है उतना ही पावरफुल हो जाएगा उस एनर्जी को प्रवेश कराने का। आप वो हिंदी की पंक्ति पढ़ोगे पूजा की और उसमें भाव यदि हैं तो आप डायरेक्ट उस एनर्जी को लेने वाले सिद्ध हो जाओगे। ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? प्रभु के पास आने का क्या लाभ होता है? और भी कुछ लाभ होता है आपको जीवन में देखने को मिलता है। अभी हम कर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर्म का आश्रय होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मंदिर आने का और क्या लाभ होता है? हाँ, शांति। और इसके अलावा पॉजिटिव एनर्जी तो है, ये तो हो गया। और इसके अलावा कुछ है? अच्छा, हाँ, हमारे इधर आने से सराउंडिंग के ऊपर भी एक अच्छा इफेक्ट होने लगता है। आपके घर से शुरुआत करें चले। जो व्यक्ति घर में जो बड़ा है, यदि वह प्रभु के पास आता है, उसके उस कार्य का इफेक्ट अन्यों पर क्या पड़ता है? सामान्य से अच्छी इमेज बनती है कि नहीं बचती? एक व्यक्ति जो कभी प्रभु के पास नहीं आ रहा है और एक जो आता है, सोसाइटी में उसका क्या इफेक्ट रहेगा बताना। जिस सोसाइटी में आप रहते हो, आपके नेबर्स आपके बारे में क्या धारणा बनाएंगे? अच्छी की बुरी? सामान्य से। अभी जो सुपरफिशियल हम बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत सुपरफिशियल है। एक व्यक्ति जो धार्मिक है, एक व्यक्ति जो है धार्मिक गुरुओं के पास, प्रभु के पास जा रहा है, और एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा? अच्छा तो है, कुछ कुछ तो ठीक है। ये इंप्रेशन होता है कि नहीं? नहीं होता है। नहीं, फिर यदि हम गहराई में जाएं, उसका नेचर ही अलग है तो वो बात अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो पहला इंप्रेशन है, एकदम न्यूट्रल होकर के, हम किसी को जानते नहीं हैं और हमने देखा, हमने फर्स्ट टाइम उससे देखा, अच्छा ये जिनालय जाता है, मंदिर जाता है, कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो कुछ तो भी अच्छे मैनर्स वाला होगा, कुछ संस्कार को लिए हुआ है। एक इम्पैक्ट यह पड़ता है। दूसरा, आपके बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और आप रिसेप्टिव मोड लेकर के यहां पर आ रहे हो, कुछ ग्रहण करने की भावना से यहां पर आ रहे हो, अपने उन खिड़कियों और दरवाजों को खोल करके यहां पर आ रहे हो, तो उसका प्रभाव डायरेक्टली हमारे व्यवहार पर पड़ता है। उसका नेचर जो है व्यवस्थित होने लगेगा। जो थोड़ा सा धर्म समझता है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जो नहीं समझता है उसकी बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। क्योंकि आप फिर क्वेश्चन करते हैं, महाराज जी हमने तो ऐसे भी लोगों को जो देखा है जो रोज़ 2-2 घंटे मंदिर में बिताते हैं और घर में आकर के है ना शिकायत? कितने लोगों को शिकायत है?
थोड़ा सा शिकायत है? अच्छा, क्या शिकायत है? हाँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो जितना ज़्यादा धर्म करता है वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है? क्या? जो लोग धर्म को समझते नहीं हैं, बस कर्म क्रिया कर रहे हैं, उनका नेचर ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ही नहीं लगाओ। कुछ लोगों का ऐसा होता है। यदि ऐसा ही होता है तो फिर जो अच्छे लोग हैं वो तो उसमें भी बेचारे फंस जाएंगे। हमने जो मेजॉरिटी देखी है, हाँ, अब आपने ठीक किया, मेजोरिटी कहा। हाँ, पहले आपने ही वर्ड का प्रयोग किया था। ही हो गया, मतलब उसमें 100% आ गया। फिर तो 100% तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, होते हैं। अच्छा, तो क्या देखा आपने? हाँ, क्या देखा? भाव तो कुछ होते नहीं है, बस कर रहे हैं, लेकिन भावों में बहुत कषाय होती है। मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे भी जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वहाँ पे भी कषाय होती है। बाहर भी उनके आचरण में कषाय होती है। मान कषाय बहुत ज़्यादा होती है, जो इस टाइप के लोग होते हैं। अच्छा, मान कषाय बहुत ज़्यादा होती है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इनसे? एग्री है? हाँ? नहीं? अच्छा, अब ये क्वेश्चन दूसरा है, घर पर जाकर के यहाँ संस्कार भूल क्यों जाते हैं यहाँ के? हाँ, अच्छा, देखो, आपने कहा कि यहाँ पर तो जब तक बैठे रहते हैं, प्रभु के सामने बैठे रहते हैं, तब तक तो अच्छा लगता है, और जैसे ही यहाँ से उठ कर के घर जाते हैं तो भूल क्यों जाते हैं? आप अपनी ही बात से यह प्रूव कर रहे हैं कि जब तक हम प्रभु के ऑरा में बैठे रहते हैं तब तक अच्छे रहते हैं। इनके ऑरा से बाहर निकलते ही हमारा वो जो ऑरा खराब में आ जाता है तो हम भूल जाते हैं। नहीं, उसी में आंसर छिपा हुआ है। भूलने का रीजन ये है कि जैसे हम इनके ऑरा से दूर होते हैं, इनके ऑरा में आते ही अब इनका ऑरा प्रभावशाली हो जाता है। इस कारण हमारे जो संस्कार हैं, भले ही वो पूर्व के कैसे भी संस्कार हो, वो उद्घाटित नहीं हो पाते हैं, वो दबे रहते हैं। लेकिन इनका ऑरा के कारण वो प्रभावशाली होकर के हम उस बात को, उस नेचर को यहाँ पर अभिव्यक्त नहीं कर पाते। हम उसी के बारे में, यानी प्रभु के बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ कनेक्शन हटते ही, जैसे मैग्नेट होते हैं ना, दो मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल इतनी दूर में है तो अपने आप ही रहेंगे, लेकिन रेंज और बढ़ा दी, फिर वो आपस में उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, वो दूर होते चले जाएंगे। तो उस रेंज को हम छोड़ते ही तो वो हमारा वह संस्कार जो भी दबा हुआ है, इसके कारण वो तुरंत उद्घाटित हो जाता है। इस कारण व्यक्ति भूल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जब तक गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं तब तक तो ठीक रखता है, और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुए, घर गए, अपने ही वचनों में रम गए, अथवा सामने वालों के वचनों में ही रम गए, उसके अनुसार प्रभावित होने लगे। तो ये ऐसा होता है क्योंकि वो सौर्य से हम बाहर निकल जाते हैं। महाराज जी, इसमें जब तक वो धार्मिक क्रियाओं में है तब तक ही वो धर्म को निभा रहे हैं, तो उन्होंने प्रैक्टिकल वे ऑफ धर्म नहीं एब्जॉर्ब किया है। अब ये यदि ऐसा हो रहा है, जैसा हमने कहा, जो आपने प्रश्न उठाया कि जो जितना धर्म करते हैं, ऐसे मेजॉरिटी लोग को देखा है कि उनकी कषाय ज़्यादा भड़कती हैं, तो ये कमी न तो प्रभु की है, न जिनालय की है, न शास्त्र की है, न गुरु की है। ये कमी हमारे साइड से है। अभी हमने धर्म के उस स्वरूप को व्यवस्थित तरीके से समझा नहीं है। उसे हम समझेंगे तो ऐसा नहीं होगा, उसमें अवश्य परिवर्तन आ जाएगा। चलो, अब अगला स्टेप, आगे कदम बढ़ाते हैं, आगे की बात समझते हैं। तो हमने ये समझा कि प्रभु के पास आने का लॉजिक क्या हुआ, जो दिखता है हमें, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी पॉजिटिविटी आती है हमारे भीतर, हमारे विचार अच्छे होते हैं। ये हो गया डायरेक्ट इफेक्ट। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? कर्म सिद्धांत के अनुसार
पुण्य कर्म का आश्रव होता है। पाप कर्मों का क्षय होता है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, हाँ बोलते हो कि नहीं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। इनके दर्शन मात्र से ही हमारे जो अशुभ कर्म हैं वो दिखेंगे नहीं। अभी अवश्य कुछ कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। और क्या लाभ होता है? नए सिरे से पुण्य कर्म का बंध होता है। और क्या लाभ होता है? पुराने कर्म जो पाप कर्म थे उसकी कुछ की इंटेंसिटी कम होती है। तीसरा, चौथा लाभ, जो पुराना पूर्व में पुण्य कर्म था उसकी कुछ कर्मों की इंटेंसिटी बढ़ती है। पांचवा लाभ, न केवल इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, उनकी ड्यूरेशन भी बढ़ती है। और अशुभ पाप कर्म की ड्यूरेशन सर्टेन परसेंट में, सर्टेन अमाउंट में घटती भी है। ये अंदर हमारी आत्मा में होने वाले परिणाम हैं, रिजल्ट हैं। क्योंकि बिना कर्म के उदय से फल की प्राप्ति होती ही नहीं। यदि हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो नियम से उसके पीछे कारण हमारे पुण्य कर्म, शुभ कर्म के उदय का है। यदि हमें मनचाहा नहीं मिलता है, जो हम सोचते हैं वो प्राप्त नहीं होता है, जैसे कई लोग हैं बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है, जॉब चाहते हैं, वो लोग अच्छी मनचाही जॉब नहीं मिल रही है, अथवा मनचाहा पैकेज नहीं मिल रहा है, अथवा उसमें रिडक्शन हो रहा है, तो नियम से मानना वह ऐसा कर्म है जिसे कहा जाता है अंतराय, विघ्न, जो बाधा डालता है। तो प्रभु के दर्शन से कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? इनडायरेक्ट की अपेक्षा पाप कर्मों का कुछ है, पुण्य कर्मों का नए सिरे से बंद, पाप कर्मों की कुछ कर्मों की इंटेंसिटी कम होगी, प्लस उसकी ड्यूरेशन कम होगी। इसके साथ पुण्य कर्म की कुछ कर्मों की, कुछ पुण्य कर्म की इंटेंसिटी बढ़ेगी और साथ में उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ेगी, जिसे कहा जाता है स्थिति का बढ़ना और अनुभाग का, कर्म के अनुभाग का बढ़ना। जब पुण्य कर्म के अनुभाग और स्थिति का बढ़ना होगा तो उसका फल कैसा रहेगा? उसका फल अच्छे को लिए हुआ होगा, साता को लिए होगा, साता वेदनी रूप शुभ, हमें जो हम चाहते हैं वो प्राप्त होने स्वरूप रहेगा। और क्या होगा? जो हम नहीं चाहते हैं उसमें हमारा रिडक्शन होता चला जाएगा। तो प्रभु दर्शन का पर्पस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था हमसे, बोले हमें समझ में ही नहीं आता हम क्यों आ रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ मिलता ही नहीं। तो जिसे नहीं मिल रहा है इसका अर्थ है उसने अपने दरवाजों को अभी बंद करके रखा है। हाँ, माइक से बोलना। अब आप फिर प्रश्न करोगे, महाराज जी आपने तो उलझा दिया, नहीं मिल रहा है तो पहले के कर्म हैं अथवा हमारी पुरुषार्थ की कमी है। नहीं, देखो यदि रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है तो दो चीज हो सकती हैं, हम जिसके पास आ रहे हैं वो इतना पावरफुल नहीं है, अथवा हम जो ले रहे हैं, लेने वाले सही तरीके को, सही विधि को नहीं जानते हैं। कोई भी कार्य की सफलता के पीछे प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। किस प्रोसेस से हम उसको कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस भी बहुत होता है। हाँ, नमस्ते महाराज जी। जैसा आपने अभी बताया और आप लोग यही सिखाते हैं कि हमारे पहले के कर्मों का फल हमें अभी मिलता है। हाँ। जैसे जो मैंने पिछले जन्म में किया, अच्छा इसलिए मेरा अभी ये भाव मेरा हुआ। आप ये क्यों नहीं सिखाते कि अभी अच्छा करो तो इसी जन्म में ही भी अच्छा होगा? वही तो इससे क्या होता है पॉजिटिव, हमने वही तो बताया। अभी तो हमने पहले तो कर्म के हिसाब से बताया ही नहीं, यहाँ आने मात्र से इनके ऑरा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगेगा।
फिर यहाँ अच्छी सोच ऑरा के प्रभाव से क्या होगा, हमारी सोच, हमारी थॉट प्रोसेस सुधरेगी, और हमारी थॉट प्रोसेस सुधरेगी तो हमारे शब्द अच्छे बनेंगे, हमारे शब्द अच्छे रहेंगे तो हमारी एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, यानी हमारा ओवरऑल जो है बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो हमारे अच्छे बिहेवियर से सराउंडिंग में का बिहेवियर भी बदल जाएगा, यानी सामने वाले भी हमसे अच्छे से व्यवहार करने लगेंगे तो उनका भी लाभ हमें मिलेगा, हमारा नेचर भी बदलेगा, मन की प्रसन्नता भी रहेगी। ये तात्कालिक फल है ही। पर महाराज जी जितनी भी कहानियाँ सुनते हैं या बड़े सुनाते हैं हाँ। वो सब पूर्व भाव के फल वाली ही सुनाते हैं। हाँ, तो अभी ऐसा लगता है कि अब जो होगा अगले जन्म में होगा कौन जानता है। अच्छा, कौन जानता है, क्वेश्चन आ गया। अभी अच्छा हो जाए। Who knows, किसने देखा। हाँ, जीवन में शुरुआत श्रद्धा से होती है। श्रद्धा है तो भगवान है, नहीं तो काले पत्थर है। क्या है, पार्श्वनाथ भगवान है वो, ये काली मूर्ति है। कैसे कह दिया भगवान है? आप ही लोगों ने बताया। अच्छा, बताया, यानी अंदर श्रद्धा नहीं है, बताया, इस कारण कहा आप पे विश्वास है, आप पे श्रद्धा है, इसीलिए आपकी कथनी को हमने माना। दादाजी की कितनी एज है आपके? दादाजी तो पिछले साल खत्म हो गए। अच्छा, परदादा जी का नाम क्या है आपके? नहीं मालूम। थे कि नहीं? हाँ? थे कि नहीं? परदादा तो थे। थे। आपने देखा कभी? नहीं देखा। कैसे विश्वास कर लिया? मम्मी पापा ने बताया। अच्छा, मम्मी पापा पे कैसे विश्वास कर लिया? मम्मी पापा पर क्यों विश्वास कर लिया आपने? क्यों विश्वास कर लिया, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि वही हमारे मतलब बचपन से पालन पोषण हाँ, किया वो हमारे उन्होंने। हितैषी है ना। हाँ। हाँ, तो ये विश्वास है, तो वो जो भी कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे। ऐसे ही गुरु हमारे हितैषी हैं, वो जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे, असत्य नहीं कहेंगे। जो है एक्चुअली उसे ही वो हमारे सामने रखेंगे। कभी भी जो नहीं है वो उसे नहीं कहेंगे, यद्वा तद्वा नहीं कहेंगे। जो होता है वो कहते हैं और उसे ही उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, इस कारण लेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, समय आप लोगों का हो गया। बोले देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जावाणी के ज्ञान